नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पैन कार्ड के कुछ नए रूल जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। कुछ पैन कार्ड की खास अपडेट्स आएंगी जिसके बारे में आज आपको मैं सूचित करने वाला हूँ। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा कि पैन कार्ड के साथ आप जो आधार देते थे उसके साथ जन्म प्रमाण पत्र यानी जन्म तिथि का कोई भी प्रूफ आपको साथ में देना अनिवार्य हो जाएगा। सबसे बड़ी ये खबर है कि आपके पैन कार्ड बदल गए हैं। जो पैन कार्ड 49A पहले आप इस्तेमाल करते थे, अब उसकी जगह आपको फॉर्म 93 भारतीय नागरिकों के लिए लेना होगा यानी फिलअप करना होगा। और 49A ही संस्थाओं के लिए यानी कंपनी या फर्म का जो आप आधार बनाते थे उसके लिए आपको 94 नंबर का एक फॉर्म होगा जिसके थ्रू आप पैन कार्ड को अप्लाई कर पाएंगे। एक फॉर्म नया लॉन्च हुआ है, फॉर्म नंबर 95, जो विदेशी नागरिकों के लिए होगा। अब अगली बात जो मेन मुद्दा है यह है जन्मतिथि प्रमाण का। पहले केवल आधार से ही बना देते थे, अब लेकिन आधार काफ़ी नहीं है। अब आपको पैन बनवाने के लिए जन्मतिथि साबित करने के लिए कोई भी एक दस्तावेज देना होगा। क्या क्या दस्तावेज देना होगा इसके बारे में आपको डिटेल में आज आपको बता देता हूँ। 1 अप्रैल 2026 से ये चीज़ प्रभावी हो चुकी है। आधार कार्ड के साथ साथ आपको जन्मतिथि का कोई भी प्रूफ जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं आप। और सबसे बेहतर प्रूफ अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप 10वीं की मार्कशीट दे सकते हैं। यदि आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आप पासपोर्ट भी दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस भी आप दे सकते हैं इसके लिए आधार कार्ड के साथ। और एक हलफनामा यानी कि कोई एफिडेविट की तरह का, जिस तरह एफिडेविट बनवाते हैं उसके तौर पर भी आप कोई प्रमाण दे सकते हैं। लेकिन इसकी पूर्णतः जानकारी क्या है, किस तरीके से वो बनवाना होगा और क्या उसका फॉर्मेट रहेगा, ये मैं आने वाली वीडियो में आपको सूचित कर दूंगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं बच्चों के लिए जो नियम आया है। माइनर जो कैंडिडेट्स हैं यानी 18 साल से कम बच्चों के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र बड़े छोटों को सभी को देना है। लेकिन अगर जो बच्चा 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मा है तो उसके पैन कार्ड के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही अनिवार्य होगा, न कि 10वीं की मार्कशीट। तो ये विशेष आप ध्यान रखिएगा। बच्चों का जो पैन कार्ड अगर आपको बनवाना है यानी माइनर कैंडिडेट जो है 1 अक्टूबर 2023 के बाद का जन्मा, तो उसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। 2023 से जो बच्चे पहले जन्मे हैं उनके लिए ऑप्शनल है, वो जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं या फिर वो 10वीं की मार्कशीट भी दे सकते हैं, या इसके अलावा जो जो भी गाइडलाइन में लिस्ट में प्रूफ हैं उनमें से कोई एक दे सकता है। अब बात करेंगे हम लेन देन की सीमाएं। इनमें भी कुछ बदलाव हुआ है जिसमें कि कैश लेन देन या गाड़ी प्रॉपर्टी खरीदना, इसके लिए कहाँ पैन कार्ड आपका ज़रूरी होगा और कहाँ ज़रूरी नहीं, इसके लिए मैं आपको डिटेल में आज आपको बताने वाला हूँ। तो इसके बारे में भी कुछ नियम बदल गए हैं। पहले कुछ सीमाएं अलग थी लेकिन अब सीमाएं कुछ बदल गई हैं। जैसे कि हम पहले बात करें 50,000 के लेन देन पे आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब 10 लाख प्रति साल के हिसाब से अगर आपका लेन देन हो रहा है तो आपको पैन कार्ड अनिवार्य होगा, नहीं तो नहीं। गाड़ी खरीदने के मामले में आपको सभी गाड़ियों में या 5 लाख से अधिक की जो गाड़ी होती थी सबके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है। अगर होटल और रेस्टोरेंट की बात करें तो 50,000 से ऊपर के बिल के लिए आपको पैन लगाना होता था, लेकिन अब वो लिमिट 1 लाख तक हो गई है। अगर प्रॉपर्टी के लेन देन की हम बात करते हैं तो 10 लाख पहले हुआ करती थी, लेकिन अब वो राशि 20 लाख कर दी है। 20 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी पर आपको मैंडेटरी होगा। ऐसी ही नई अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।